नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड्स, साइकोटिक पेशेंट्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और आगे बनाता रहूँगा। आज का जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा कि जो साइकोटिक प्रॉब्लम होती है किसी भी पेशेंट को, वो सिर्फ सोच की बीमारियों से नहीं हो सकती। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जो कि पाए जाते हैं। हालाँकि ये चीज़ थोड़ी रेयर होती है, मतलब कम होती हैं, लेकिन फिर भी एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए साइकियाट्रिस्ट हम इस बात को ध्यान में रखते हैं। कई बार जब पेशेंट जाँच करने के लिए बोलते हैं या एज़ ए डॉक्टर हम जाँच जब कराते हैं, तो ये सब या पेशेंट से उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री या बाकी चीज़ें पूछते हैं या उसके सिम्पटम्स को देखते हैं, तो कई बार ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि हाँ, इसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है साइकियाट्री की, ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है। जब मरीज़ से डिटेल में बात की जाती है तब समझ में आता है। तो आज मैं उन्हीं मेडिकल कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ कि किन मेडिकल कंडीशन की वजह से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, खासकर कि साइकोटिक बीमारियाँ, जो स्किज़ोफ्रेनिया लाइक बीमारियाँ हो सकती हैं। जब भी हम किसी मानसिक पेशेंट को हम देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग होता है पेशेंट की, जो फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी कोई सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री, कोई नशा तो नहीं करता है वो। फिर बाद में पेशेंट से हम इंटरव्यू लेते हैं, जिसको हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो कई बार हिस्ट्री में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को पहले क्या बीमारियाँ रही हैं। तो उन बीमारियों की वजह से भी साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई रेयर सिम्पटम हमको देखना है, बीच में कोई रेयर सिम्पटम तो नहीं है, उसका कॉन्शियसनेस तो ठीक है कि नहीं है। ऐसे डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की तरफ से हमें देखना है कि इसको कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसको कि कोई कंडीशन छूट गया हो और कोई बीमारी रह गई हो। हम सिर्फ पता चला कि साइकोटिक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो जो साइकोटिक बीमारी है उसको कोई, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन ट्यूमर है, अब ट्यूमर की वजह से ही उसको साइकोटिक इलनेस हो गया है। तो जब तक ट्यूमर ठीक नहीं होगा तब तक जो उसका साइकोटिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक नहीं होने वाला है। तो हमें ये सब पे ध्यान रखना है। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ, कुल लगभग 10 कैटेगरी है बीमारियों की, जिसमें कि ये बीमारियाँ डिवाइडेड हैं, जिससे कि साइकोटिक इलनेस हो सकती है। मैं फिर से बता दूँ कि ये जो मेडिकल कंडीशंस जो मैं बता रहा हूँ, ये उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। मानसिक बीमारियाँ जो होती हैं, वैसे वो सोच की बीमारियाँ होती हैं। और एज़ ए एक्सपर्ट डॉक्टर हम पेशेंट को देख लेते हैं, समझ जाते हैं उसकी एज के हिसाब से। जब उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो बाकी चीज़ें करके समझ जाते हैं। जाँच की ज़रूरत थोड़ी बहुत ही पड़ती है डायग्नोसिस के लिए, और ये मेडिकल कंडीशंस कम होते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने आपको बार-बार बताया कि मेरा जो चैनल है वो हाईली इन्फॉर्मेटिव और एडवांस लेवल का चैनल है, जिसमें कि मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ। तो ये एक एडवांस टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि कौन-कौन सी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिसके की वजह से साइकोटिक इलनेस भी हो सकती है। अब मैं आपको ब्रीफ में कुछ कैटेगरीज़ के नाम बताऊँगा, बीमारियों के कैटेगरीज़ के नाम बताऊँगा, उसके 1-2 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा। नहीं तो होगा क्या कि फ्रेंड्स, ये मेडिकल टर्म्स हैं, काफ़ी आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सारी बीमारियों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुल 10 कैटेगरी में बीमारियाँ हैं जिसको कि आपको जानना है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो होती है न्यूरोडिजेनरेटिव डिज़ीज़। न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब कि यहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, नसें, वो डिजेनरेट कर रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं। तो इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं? पहली बीमारी पिक्स डिज़ीज़ आती है, हंटिंगटन डिज़ीज़ आती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी आती है, वो आती है, बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन में पाया जाता है, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाए, ये बीमारी आती है। अल्ज़ाइमर्स आपने सुना होगा, उसकी बीमारी आ जाती है। एक बहुत रेयर बीमारी आती है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ये बीमारियाँ आती हैं। तो ये थोड़ा सुनने में बीमारियाँ टफ़ हैं, लेकिन आप मोटा-मोटी ये समझिए कि जब न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो जाता है, न्यूरॉन्स जब खराब होने लगते हैं, तो उसमें साइकोटिक बीमारियाँ जैसा लक्षण आ सकता है। उसके दूसरी कैटेगरी आती है कोई सेंट्रल नर्वस का डिसऑर्डर, दूसरे और अदर सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्रेन ट्यूमर ही हो गया, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें ट्यूमर हो गया तो साइकोटिक इलनेस जैसा आ सकता है। ये ट्यूमर खास करके टेम्पोरल लोब जो होता है, टेम्पोरल हमारा इधर होता है, टेम्पोरल लोब का हो सकता है, और डीप हेमिस्फीयर मतलब ब्रेन के डीप में अगर कहीं ट्यूमर हो गया है तो आ सकता है। सबड्यूरल इंजरी अगर हो गया, हेमेटोमा हो गया, ब्रेन में मतलब लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, जो भी होता है, तो सबड्यूरल जो लेयर होती है वहाँ पे अगर हेमेटोमा हो गया है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मिर्गी की बीमारी, खास करके एक मिर्गी की जो स्पेशल सब टाइप होती है कॉम्प्लेक्स पार्सल सीज़र, ये बीमारी में भी ये जो साइकोटिक इलनेस जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो इतना डिटेल में आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाँ, ये बीमारियाँ होती हैं। एक तीसरा कैटेगरी आता है वैस्कुलर डिजीज़ का। वैस्कुलर डिजीज़ में आती हैं जो हमारी नसें होती हैं, ब्रेन की नसें, उनका प्रॉब्लम अगर हो गया है तो, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, एक ब्रेन के ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हो गया है बीमारी, इसकी वजह से हो सकता है। टेम्पोरल आर्टेराइटिस, ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है, हड्डी जो हमारा ब्रेन का है, उसमें जो नसें होती हैं खून की, उसकी स्वेलिंग अगर हो गई, वहाँ इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। एक और बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज़,
जैसे कि ब्रेन में या हमारे कहीं भी ब्लड वेसल्स में या हमारे हार्ट में कहीं भी जैसे लिपिड जमा हो जाता है, फैट जमा होने लगता है, तो ब्रेन में भी अगर फैट जमा हो जा रहा है उसके खून की नलियों में, तो उससे साइकोटिक इलनेस हो सकता है। चौथा कैटेगरी आता है इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि HIV एड्स में अगर हो गया तो उससे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सिफिलिस एक बीमारी होती है, मलेरिया अगर हो सकता है, अक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क की अगर कोई बीमारी हो, मस्तिष्क बुखार जैसे हो गया, उसमें अगर रेयर सीवियर कंडीशन में भी साइकोटिक इलनेस जैसे हो सकता है। CJD क्रुक-जेटफोर्ड जैकब डिजीज एक होता है, उसमें भी ये साइकोटिक इलनेस जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो 4 कैटेगरी तक फ्रेंड्स आपने अभी तक समझा है। मैं इन सब बीच में रोक के आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि जो भी साइकोटिक पेशेंट आ गया, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट आ गया, उसमें किसी न किसी को होगा। ये थोड़ा रेयर होता है, लेकिन हाँ, ये कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए मैंने आप सबको बता दिया कि हाँ, ऐसी-ऐसी कंडीशन भी पाई जा सकती है मेडिकली, इसलिए कई बार जाँचें भी कराई जाती हैं। 5वीं जो कैटेगरी आती है उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में, ब्लड में मतलब सोडियम का कमी हो गया, कैल्शियम का कमी हो गया, जैसे कि हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, यूरेमिया, ये सब चीज़ें होंगी, अमोनिया का लेवल बढ़ गया, ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो गया। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मतलब कि लीवर और से इतना ज़्यादा उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ गया कि ब्रेन में जाके वो इकट्ठा हो रहा है, तो इससे साइकोटिक इलनेस हो सकती है। 6वीं जो कंडीशन होती है एंडोक्राइनोपैथी, मतलब कुछ एंडोक्राइन जो होते हैं हमारे शरीर में, जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन की अगर प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड का लेवल कम हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, बढ़ गया, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका अगर कमी हो गया, और एडिसन्स डिजीज होती है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये कुछ सिंड्रोम होता है, कुछ बीमारियां होती हैं। इन जनरल एंडोक्राइन जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी अगर गड़बड़ी हो जाती है तो कई बार साइकोटिक इलनेस जैसे देखा जाता है। 7वीं जो कैटेगरी है विटामिन की कोई डिफरेंस, जैसे कुछ विटामिन होते हैं B1, उसके बाद नियासिन डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, फोलेट की डिफिशियंसी हो जाती है। इन विटामिन की कमी में भी रेयर कंडीशन में देखा गया है कि पेशेंट को साइकोटिक इलनेस आ जाती है। इसलिए कई बार जो डॉक्टर होते हैं वो इनकी जांच भी कराते हैं, जब सब कुछ देख लेते हैं कि भाई बाकी सब कुछ ठीक है, तो कई बार विटामिन की भी जांच करवाते हैं। 8वां कंडीशन में जैसे क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वो कई बार गलत तरीके से, लीगल तरीके से कहीं भी, या कोई मान लीजिए गलत डॉक्टर जो है वो स्टेरॉइड दे दिया, मेडिकेशन दे दिए, जैसे कि स्टेरॉइड होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, कुछ एनाबॉलिक हार्मोन्स जो लोग देते हैं, या फिर कई बार लोग एंटीबायोटिक का गलत यूज़ कर रहे होते हैं, पेनिसिलिन, या कुछ लोग शराब छोड़ने की दवा देते हैं, डाइसल्फिराम। इन सब का गलत तरीके से यूज़ करने पे भी कुछ पेशेंट्स में देखा गया है ऐसा रिसर्च में कि उनको साइकोटिक इलनेस हुई है। इसीलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे सही तरह से इलाज कराइए। कई बार मैं देखता हूँ कुछ गाँव के डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, टाइफाइड के नाम पे महीनों कई महीने इलाज चलाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक लोगों को महीने-महीने खिलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों का नुकसान करता है फ्रेंड्स, और कई बार ये सब बीमारियाँ का रूप ले लेता है। कुछ पेशेंट में ऐसा साइकोटिक इलनेस भी कर सकता है। और जो 9वीं कैटेगरी है सब्सटेंस यूज़। सब्सटेंस यूज़ मतलब कि नशा जो लोग करते हैं पेशेंट, जैसे कि लोग अल्कोहल लेते हैं, तो कई बार अल्कोहल में जब ज़्यादा लोग क्रोनिक हो जाते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसमें जब वो छोड़ते हैं तो भी उनको साइकोटिक इलनेस जैसे आने लगता है, हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, डिल्यूजन्स होने लगते हैं। कुछ लोग कोकेन का नशा करते हैं, एम्फेटामिन का नशा करते हैं, हेलुसिनोजेंस का नशा करते हैं। इन सब के नशा करने से भी साइकोटिक इलनेस जैसा हो सकता है। कैनबिस जो होता है, भांग या गांजा जो लोग पीते हैं, मतलब इन सब चीज़ें से भी साइकोटिक इलनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर में आता है, और इन सब नशे से भी बचना चाहिए हम सबको। लास्ट जो कैटेगरी है वो टॉक्सिन्स की कैटेगरी। उसमें देखा गया जैसे कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहाँ कई बार फैक्ट्री में जैसे मरकरी हो गया, थैलियम हो गया, मैंगनीज़ हो गया, इन सब का ओवर एक्सपोजर जब हो जाता है, कई बार फैक्ट्रीज़ में जहाँ ये सब यूज़ में आते हैं, जैसे मरकरी, मैंगनीज़, थैलियम, तो कई बार ओवर यूज़ की वजह से पेशेंट के शरीर में जाता रहता है ये, मतलब किसी भी एयर फॉर्म में जैसे भी, तो उससे भी कई बार देखा गया है कि लेट स्टेज में ये साइकोसिस कर सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें मैंने 10 कैटेगरी बताई, इनसे साइकोसिस हो सकती है। और कई बार कुछ पेशेंट में पुराना भी अगर स्किज़ोफ्रेनिया अगर हुआ पड़ा है, तो वहाँ भी हमें देखना होता है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है, कोई उसको बाकी बीमारियाँ तो नहीं है, फिजिकल बीमारियाँ जिसकी वजह से इलनेस हो रही है। डायग्नोसिस के समय हमें ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये था, काफ़ी डिटेल मैंने बताया कि किस-किस मेडिकल कंडीशन की वजह से साइकोसिस हो सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें कोई भी बात होगी तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों से शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।